नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों के बीच में जो ये अचानक से दरार आई है, आखिर उसकी वजह क्या है? क्यों मुकेश अंबानी आज पीएम नरेंद्र मोदी की नज़र में एक शक की निगाह से देखे जा रहे हैं? और कैसे अडानी जहां एक तरफ मोदी लॉबी के सबसे भरोसेमंद बन चुके हैं, वहीं दूसरी ओर अंबानी बैकफुट पर जाते हुए दिख रहे हैं। तो कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा इवेंट और कौन सा पॉलिटिकल कनेक्शन इस टकराव की असली वजह है? आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, कॉरपोरेट और राजनीति दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं, जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का पैसा, बड़े बड़े अमीरों का पैसा जो है वो पॉलिटिक्स में किसी नेता के सपोर्ट में, किसी पार्टी के सपोर्ट में लगा होता है। और जब वो पार्टी सत्ता में आती है तो फिर उस कॉरपोरेट को हेल्प करती है अलग अलग तरीके से। पर ये जब मदद ना बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर देश को इससे नुकसान होने लगता है और लोगों की नजर में ये चीजें आ जाती हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है मोदी जी के साथ, जिसमें राजनीति और कारपोरेट का जो संबंध है, जो नेक्सस है, वो कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया है। और इसी वजह से मोदी गवर्नमेंट को अक्सर अंबानी और अडानी की सरकार कहा जाता है। लेकिन इस समय सवाल ये उठ रहा है कि क्या देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी और देश के सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावी, सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में अब खटास बढ़ती जा रही है? और क्या वजह है कि मोदी जी अब अंबानी पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर रहे हैं, जबकि अडानी को सबसे ज्यादा वफादार माना जा रहा है? क्योंकि कई ऐसे इशारे हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसे सरकारी फैसले हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अंबानी परिवार फिलहाल सरकार की रडार पे है। पिछले कुछ महीनों से लगातार अंबानी समूह पर निगेटिव खबरें बाहर आ रही हैं। छोटे बेटे अनंत अंबानी का वंतारा प्रोजेक्ट, जिसमें मोदी जी खुद गए थे, वहां पे घंटों मौजूद रहे थे, फोटो खिंचाया था, आज उसी प्रोजेक्ट पे गहन जांच बैठ चुकी है। मंत्रालयों से लेकर कई जांच एजेंसियां कोर्ट के आदेश पर अब वहां पे केस खोल रही हैं। यानी जो काम पिछले 11 साल में नहीं हुआ था, अचानक उसमें अब बहुत सक्रियता आ चुकी है। जबकि अभी कुछ महीने पहले करीबी का आलम ये था कि मोदी जी ने खुद अंबानी की शादी अटेंड की थी, जबकि गांधी परिवार ने उस शादी में इनविटेशन के बावजूद शिरकत नहीं की थी। और बात केवल बेटे तक नहीं है। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी भले ही आज बिजनेस अलग चलाते हो, पर एक परिवार तो है ही है, पारिवारिक संबंध तो है ही है। 9 साल पुरानी जो उनकी स्टेट बैंक की फाइल थी, वो भी अचानक से खुल गई है और ईडी सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और ये वही अनिल अंबानी हैं जिनको मोदी जी खुद अपने साथ फ्रांस ले गए थे, रफाल डील में अंबानी की कंपनी को उसकी देखरेख का काम दिलाया था। पर आज दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि 9 साल पुरानी फाइलों को अब खोला जा रहा है। तो इन सारी घटनाओं से ये चीज और स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार और अंबानी परिवार के बीच अब दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मोदी जी तो पहले अंबानी के हर कार्यक्रम में मौजूद रहते थे, तो अचानक से ये दूरियां, ये बेरुखी क्यों हो रही है? देखिए, इसके कई सारे रीजन होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये घटनाएं रातों रात हो जाती हैं, क्योंकि नेक्सस इतना गहरा होता है कि कोई छोटे मोटे इवेंट से रिश्ते इतने बिगड़ जाएं, ऐसा नहीं होता है। चीजें बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती हैं। उसमें बहुत सारे कारण हैं। एक तो आप ये समझो कि मोदी जी की जिस तरीके से इस समय ट्रंप ने फजीहत मचा रखी है, और उसी बीच मुकेश अंबानी ट्रंप के काफी करीब देखे जा रहे हैं। और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी तक को न्योता नहीं दिया, जबकि मुकेश अंबानी को न्योता मिला था और वो वहां पे मौजूद थे। मतलब आप समझ रहे हैं, हेड ऑफ द स्टेट को नहीं बुलाया गया और उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो मुकेश अंबानी को मिली। और शायद मुकेश अंबानी को उस दावत में शामिल होने का अफसोस अब होगा कि जिस हिसाब से सरकार ने कार्रवाई शुरू की है, ऐसा लग नहीं रहा है कि मुकेश अंबानी के लिए समस्याएं जल्दी खत्म होने वाली हैं। मतलब ये चीजें एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं कि जैसे जैसे मोदी जी और ट्रंप के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, वैसे वैसे अंबानी और ट्रंप के रिश्ते जो हैं वो लगातार गहरे होते चले जा रहे हैं। और बात केवल शपथ ग्रहण समारोह तक की नहीं है, उसके बाद भी कई मौके पे अलग अलग देशों में ट्रंप और अंबानी की मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा दूसरा रीजन ओआरएफ संस्था भी है। ओआरएफ मतलब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो रिलायंस द्वारा फंडेड है। उस पर आरोप है कि वह भारत की विदेश नीति में अनचाही दखल अंदाजी दे रहा है। अब ये अनचाही क्या है? अनचाही वो है जो मोदी जी की नैरेटिव को पुश नहीं कर रहा है। कुछ लोगों का मानना यहाँ तक है कि अमेरिका के साथ रिश्तों में आई ठंडक में ओआरएफ की अहम भूमिका है। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है जिससे मोदी सरकार जो है वो आक्रोशित फील कर रही है। इसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि गुजरात लॉबी जो है वो अंबानी के कभी उतने करीब नहीं थी। ये अलग बात है कि इसको अंबानी और अडानी की सरकार कहा जाता है, पर मोस्टली इसमें जो मेन किरदार है वो अडानी जी का है। क्योंकि 2014 के बाद अडानी साहब की जो ग्रोथ हुई है ना, 10 गुना उनकी इनकम बढ़ चुकी है। एक वक्त में तो वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमियों में शामिल हो गए थे। फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और जो इनके तामझाम थे, उसकी वजह से इनका डाउनफॉल हुआ। नहीं तो अडानी जैसी ग्रोथ देश में और किसी इंसान ने, किसी भी बिजनेस ने, किसी भी कॉर्पोरेट हाउस ने नहीं देखी, चाहे वो अंबानी खुद क्यों ना हो। यानी पॉइंट ये है कि अंबानी का जो कारोबार है, अंबानी का जो पैसा है, वो ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद डबल ट्रिपल 10 गुना से बढ़ा हो। वो मोदी जी के सत्ता में आने से पहले भी देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल थे और उन्हें पता है कि मोदी जी के जाने के बाद भी अपना ये वर्चस्व बनाए रखना है। यहाँ अडानी वाला केस नहीं है, क्योंकि अडानी की ग्रोथ जो है वो मोदी जी के साथ ही आई थी। और जिस तरीके से उनके ऊपर केस हो रहे हैं, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट अडानी को बचा रही है,
मोदी गवर्नमेंट के जाते ही अडानी के बुरे दिन भी शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम अंबानी जी की बात करें तो उन्होंने एक बैलेंस बना के शुरू से चला है। अपने बेटे की शादी में वो खुद न्योता लेके कांग्रेस के यहाँ पे गए हुए थे, गांधी परिवार से मिले थे। ये अलग बात है कि गांधी परिवार ने उस शादी से खुद को दूर रखा, पर यहाँ पे मैसेज क्लियर था कि कॉर्पोरेट हाउस को हर पार्टी से रिश्ते बना के रखने होते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि हवा का रुख कब चेंज हो जाए और कौन सी पार्टी सत्ता में आ जाए, किसकी सरकार बन जाए। तो अंबानी परिवार और सरकार में जो ये खींचतान देखने को मिल रही है वो ये चीज बता रहा है कि मोदी जी इस समय वाकई में कमजोर स्थिति में है। और ये बात बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस भी अब समझने लगे हैं कि ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, 240 का आंकड़ा है जिसपे तलवार जो है वो लगातार अटकी हुई है और देश की जनता का रुख भी अब धीरे धीरे बदल रहा है। देखो कॉर्पोरेट हाउस क्या होता है ना, वो भी जनता का मिजाज पढ़ते हैं। इतने सारे न्यूज चैनल चला रहे हैं ये लोग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बड़े बड़े रिसर्च हाउसेस होते हैं इनके, जैसे ORF है। तो इनको भी देश का मिजाज पता होता है कि देश के लोग किधर दांव लगाने जा रहे हैं, किसको सरकार में लाना चाहते हैं। ये लोग भी धीरे से उधर ही झुक जाते हैं। जैसे 2014 में सारा का सारा कॉर्पोरेट हाउस, मैक्सिमम बिजनेस वाले जो लोग थे वो मोदी जी के पीछे खड़े हो गए। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या उसी तरीके का सीन जो है अब राहुल गांधी के लिए बन रहा है, लोग राहुल गांधी की ओर जाना चाह रहे हैं? क्योंकि अंबानी जी को ये बात पता है कि उन्हें मोदी जी के सत्ता से हटने के बाद भी अपना बिजनेस चलाना है, तो भविष्य की अरेंजमेंट जो है वो वर्तमान से ही करके चलनी होती है, फिर चाहे वो ट्रंप के साथ हो चाहे कांग्रेस के साथ हो। और यही वजह है कि मोदी और अंबानी के बीच में जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। और इस बीच में छापेमारी, फाइलें खोलना, नए नए कानून बनना, ये सब संकेत है कि सरकार अपना सख्त संदेश पहुंचा रही है। यानी अंबानी पे जो भी कार्रवाई हो रही है, चाहे अनिल अंबानी के ऊपर छापा हो, चाहे मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के प्रोजेक्ट वंतारा पे SIT का गठन हो, इसको आप नॉर्मल कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल मत समझना। दरअसल ये कॉर्पोरेट वर्सेस पॉलिटिक्स की लड़ाई की एक शुरुआत बस है, वरना जो गवर्नमेंट US से आए समन को आज 9 महीने से ऊपर हो गए अडानी तक पहुंचा नहीं रही है, मतलब USA के, अमेरिका के कोर्ट से जो समन अडानी जी को भेजा है तो आज 9 महीने से दिल्ली में पड़ा है, वो अडानी जी तक नहीं पहुंचाया गया। और यहाँ अंबानी के ऊपर जो छापे पड़ रहे हैं उसमें गवर्नमेंट इतनी सक्रिय हो गई है, इतनी सक्रिय तो ये जांच एजेंसियां तब नहीं हुई थी जब मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि अंबानी और अडानी राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को टेम्पो में भर भर के पैसा दे रहे हैं, काला धन दे रहे हैं। तो इस समय जो भी हो रहा है ना, ये बस आप यूं समझो कि पॉलिटिक्स में जो उथल पुथल आने से पहले की हल्की सी बयार है ना, जो हल्की सी हवा है, उसका संकेत है। आने वाले समय में इससे रिलेटेड बहुत सारी अभी जानकारियां सामने आना बाकी हैं, बहुत कुछ होना अभी बाकी है। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या अंबानी की ये जो पॉलिटिक्स है बैलेंसिंग की, जनता के मिजाज के साथ वो भी अपना रुख बदल रहे हैं, क्या ये भारत की राजनीति का अगला गेम चेंजर साबित होगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।